मन घरंट बातें कहाँ कहाँ कि उस दिन ऐसा हुआ, उस दिन वैसा हुआ। जिस तरीके से उन्होंने रिश्तों को तार तार किया, मेरी मदर को जिस तरीके से उसकी माँ रीना पासवान नाम लेकर बोलना, भाई भाभी कहते नहीं थकते थे, बहुत गंभीर आरोप लगाए थे और इसकी मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूँ आपके साथ शिवम। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बीते दिनों पहले अपने भतीजे चिराग पासवान पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और उन्होंने यह तक कह दिया था कि चिराग पासवान मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं। इसी को लेकर जब आज हमने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से बात की तो उन्होंने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप वो सुने। कि वो एक लड़का जिसको उन्होंने पहले ही अपने परिवार, अपनी पार्टी से निकाल के बाहर कर दिया, जिसको वो अपना भतीजा तक मानना ज़रूरी नहीं समझ, उसके बारे में निरंतरता में बातें करते। भाई आप सब देख रहे हैं, मैं आशीर्वाद यात्रा, बाबू सभागार में सभाएं, बिहार का कोई ज़िला ऐसा नहीं जहाँ पे कोई घटना घटी और वहाँ पे चिराग पासवान सबसे पहले नहीं पहुँचता हूँ। बहुत चीज़ें हैं जिसमें मैं लगा हुआ हूँ काम करने के लिए। ऐसे में क्या संभव है कि मैं बैठूं, इस बात की सोच रखूं, इस बात की रणनीति बनाऊं कि भाई मेरे चाचा जी क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर किस तरीके से उनको तंग किया जाए या उनको परेशान किया जाए। भाई मेरे संस्कारों में भी नहीं है। वो भले मुझे अपना भतीजा माने नहीं माने, बट मेरे लिए वो पिता थे। मेरे पिता के निधन के बाद वो मेरे पिता थे। वो मुझे बोलते हैं कि मैंने कहा कि भैया वो मेरा खून नहीं है। भाई कैसे संभव है बताइए ना, मेरे पिता के भाई हैं, वो मेरे चाचा हैं। कैसे संभव नहीं है कि मेरी रगों में उनका खून नहीं है। मन घरंट बातें कहाँ कहाँ कि उस दिन ऐसा हुआ, उस दिन वैसा हुआ। जिस तरीके से उन्होंने रिश्तों को तार तार किया, मेरी मदर को जिस तरीके से उसकी माँ रीना पासवान नाम लेकर बोलना, भाई भाभी कहते नहीं थकते थे। बट बहरहाल वो अपना कार्य कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, संभवतः शायद उनके मंत्रालय में इतने काम बचे नहीं होंगे या होंगे नहीं, और इसीलिए उनका पूरा ध्यान केंद्रित रहता है इन तमाम विषयों पर हाँ, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर एक बहुत गंभीर आरोप लगाए थे, हत्या की साजिश। मतलब ये छोटा आरोप नहीं है भाई, बहुत गंभीर आरोप लगाए थे और इसकी मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच हो। और अगर उसमें मैं भी दोषी पाया जाता हूँ तो कार्रवाई करें ना, पर अगर मैं दोषी नहीं पाया जाता हूँ तो जिस तरीके से मेरे मान सम्मान के साथ आप बिना किसी तथ्यों के खिलवाड़ कर रहे हैं, ये भी फिर कहीं से उचित नहीं है। इसीलिए मैंने हमारे प्रदेश के भैया मुख्यमंत्री, गृह मंत्री भी वही हैं, उनसे बड़ी अथॉरिटी कौन है प्रदेश में, तो इसीलिए उनको मैंने पत्र लिखा है और उनसे मैंने आग्रह की है कि इस पूरे घटना चक्र की, इस पूरे विषय की जांच करवाई जाए। प्रिंस मेरा छोटा भाई है, मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जानता। उसको जानकारी का अभाव होता है, बचपने में कई बार बहुत सी बातें बोल जाता है, बट जैसा मैंने कहा मेरा छोटा भाई है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूँगा। नीतीश कुमार लगातार अपनी बात तो आपने साफ तौर पे सुना, चिराग पासवान का कहना है कि अगर मैं अपने चाचा पशुपति कुमार पारस की हत्या की साजिश रच रहा हूँ तो मैंने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह आग्रह किया है पत्र के माध्यम से कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर मैं भी उसमें दोषी होता हूं तो मुझ पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आज इशारों ही इशारों में चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस पर बड़ा हमला बोला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से आज चिराग पासवान ने उन सारे आरोपों को खारिज किया है और तमाम बातें कही हैं, ऐसे में देखना होगा कि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की तरफ से क्या कुछ जवाब निकल कर आता है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।